वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सैयद नजफ हुसैन। एनडीए कोई गठबंधन नहीं, एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया का नाम है नरेंद्र मोदी। कितने लोग होंगे अल्पसंख्यक मोर्चा में यहाँ पे मुजफ्फरपुर में? सिर्फ पदाधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में 13,661 पदाधिकारी हैं। मुसलमानों को डराया गया, धमकाया गया, दिल में नफरत की बीज उगाई गई। 70 साल में वो फसल बन गई कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमान का क्या होगा, मोदी आ जाएगा तो मुसलमान को वोट देने छीन लिया जाएगा। चैलेंज कर 10 साल में एक दंगा दिखा दो, छोटा दंगा दिखा दो, बड़ा दंगा दिखा दो हिंदू मुसलमानों का। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 1,85,000 हज का कोटा हो गया भारत का। ये है मोदी मैजिक, ये है मोदी गारंटी। ये मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा यहाँ पे बनने की बात चल रही थी और कुछ ज़मीन भी पास हुआ, लेकिन ज़मीन कम होने की वजह से तमाम कंट्रोवर्सी भी है। फिलहाल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है कल 13 तारीख को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि झंडे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो हमने अभी गाड़ी रोका, हमने सोचा कि ज़रा इन लोगों से बात करें कि क्या तैयारी चल रही है और किस तरह की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी के आने की, और भी कुछ पॉलिटिकल बातें भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सैयद नजफ हुसैन। अच्छा, मुजफ्फरपुर से ही है? जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा के हम वासी हैं। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारी चल रही है, क्या ये झंडे वंडे की व्यवस्था आपको मिला है? जी, हमारे प्रभारी संतोष साहब जी हैं जो साज सजावट के प्रभारी हैं और हम सह प्रभारी हैं। हम लोग के ज़िम्मे ये कार्य आया है। कितना झंडा बनाएंगे? देखिए, टोटल अभी एनडीए गठबंधन का मिला के 50,000 प्लस झंडा आ चुका है, बाकी आ रहा है, लगेगा। गठबंधन का मिला के मतलब क्या बीजेपी और दूसरे पार्टियों का भी बनेगा? जी जी, वो सब आप ही बनाएंगे? बीजेपी वाले बनाएंगे? नहीं, सबके कार्यकर्ता लगे हुए, एक टीम बनी है। देखिए, एनडीए कोई गठबंधन नहीं, एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया का नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस परिवार के मुखिया आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मुखिया आएंगे तो घर के सभी सदस्य लगेंगे। तो घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? और दूसरे लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सब लोग आ भी रहे हैं, कर रहे हैं कार्य। ये वाला काम आपको मिला है? जी सर। तो यहाँ पे दूसरी पार्टियों के झंडे तो नहीं दिख रहे हैं? है उसमें, देखिए लग रहे हैं, अभी अंदर और भी है। तो इधर झंडे अलग अलग तरीके के हैं। आप इधर जरा आ जाइए। ये बीजेपी का झंडा है और उधर जदयू का झंडा कहाँ है? वो छिपा रहे हैं आप उसको? हाँ, ये जदयू का झंडा है। और चिराग पासवान वाला कहाँ है? इसी में सब बंधा हुआ है। चिराग पासवान का भी झंडा है और लोगों का झंडा है। कब से बना रहे हो आप, ये बताओ? हम तो बना रहे हैं सुबह से। सुबह से? तो कार्यकर्ता हो आप या कुछ इसका मतलब पैसा वगैरह भी मिल रहा है? नहीं, हम काम करते हैं। काम करते हो? तो कितना है एक दिन की व्यवस्था, क्या है? रोज पे है। क्या खर्चा पानी मिलता है एक दिन का? वही 700-800। 700-800 रुपये मिल जाते हैं। कितना झंडा एक दिन में बना लोगे? 500। 500 झंडा एक आदमी अकेले? नहीं, 3 आदमी मिल के। 500 झंडे में तो कुछ होगा नहीं, बहुत बड़ी रैली है। इतना ही झंडा मिलवे क्या बनाने के लिए? 500 झंडे ही मिले? हाँ। और क्या काम करते हो? बोर्ड बैनर लगाते हैं रोड पे। कहाँ से हो आप? हम अघोरिया बाजार से हैं। मुजफ्फरपुर में ही आता है ना? जी। चुनाव क्या माहौल है? ये सर मैं नहीं बता सकता हूँ चुनाव का माहौल। मना किया गया है क्या? नहीं, वोटर के नाते बताओ। ये सब मैं बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। अच्छा, वैसे ये बताओ कि कुछ क्या काम वाम को लेके क्या है, कुछ क्या काम करते हो वैसे? हमेशा मतलब मजदूरी करते हो कि और कुछ करते हो? नहीं, मैं 4 व्हीलर भी चला लेता हूँ, टोटो भी चला लेता हूँ, प्लस है कि बोर्ड बैनर का भी काम कर लेता हूँ। टैलेंटेड आदमी हो। क्या नाम है? नितेश राज। नितेश राज। ये जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका नाम जानते हो यहाँ से? हाँ, यहाँ से जानते हैं, संतोष जी। संतोष जी हैं? हाँ, जो हम लोग के काम देते हैं उनका नाम संतोष जी है। वार्ड पार्षद है 30 वार्ड का। और ये अजय निषाद? उनको भैया मैं नहीं जानता हूँ। जो हमको रोजी रोटी देते हैं हम उनसे बात करते हैं, हम बाकी बात किसी से बात नहीं करते हैं। तो आप ही हमको काम दीजिएगा तो आप ही से ना हम संपर्क रखेंगे कि
इनको हम कैसे जानेंगे। जैसे जब वोट करने जाते होगे तो किस हिसाब से देते होगे? क्या चीज़? वोट करने जब जाते होगे तो क्या सोच के जाते हो? वोट तो देने जाओगे ना? वोट का समय आएगा तो देखा जाएगा किसको देना है। वो उतना अभी से सोचेंगे तो हो गया। अभी सोचे नहीं हो? नहीं। अच्छा, वो समय आने पर सब ऑटोमेटिक सोचा जाता है। हाँ। नेता कौन पसंद है बताओ जरा। अभी तो यही पसंद है। कौन? बीजेपी। अभी मतलब जब झंडा लगा रहे हो तब के लिए? नहीं, अभी जब से बीजेपी जीते हैं तब से तो कुछ ना कुछ तो भारत में तो सुरक्षित आया है। स्मार्ट सिटी बन गया। स्मार्ट सिटी बन गया? कुछ सिटी में तो कुछ सुधार हुआ है। क्या आपके यहाँ कुछ सुधार हुआ? हाँ, जैसे नाला वाला पहले जाम रहता था, अब पूरा क्लियर चल रहा है। रोड में पूरा स्मार्ट सिटी बन गया, रेड लाइन ही सब लग गया। हाँ, और बहुत बिहार का अब सुरक्षित हो रहा है। और ये तेजस्वी यादव सब अब देखिए, जो जितना काम चल रहा है उतना ही हम बता सकते हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या है। तो आप अभी बता रहे थे कि अल्पसंख्यक मोर्चा अब देखते हैं, कितने लोग होंगे अल्पसंख्यक मोर्चा में यहाँ पे मुजफ्फरपुर में? सिर्फ पदाधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में 13,661 पदाधिकारी हैं, जो बूथ से लेके मंडल से लेके जिला कार्य समिति तक है। 13,661। अल्पसंख्यक मोर्चा में कितने हैं? नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा में कितने? अल्पसंख्यक मोर्चा की मैं बात कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा में 13,000 पदाधिकारी हैं। ये कौन से पद हैं? 13,000 सिर्फ अल्पसंख्यक में? हम जैसे मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा आता है, 11 विधानसभा आता है और 43 मंडल आता है। मंडल कमेटी से लेके और ज़िला कमेटी से लेके विधानसभा वाइज 13,663 पदाधिकारी होते हैं। किस टाइप के पद होते हैं ये? जैसे मंडल अध्यक्ष होते हैं, उसके नीचे मंडल की कमेटियाँ होती है, कार्य समिति सदस्य होते हैं, बूथ प्रभारी होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा प्रभारी होते हैं। उसी तरीके से कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी बूथ पे गए हो और वो मुस्लिम कम्युनिटी का बूथ हो, वहाँ पे आपको कोई भी पदाधिकारी न मिल रहा हो, पद ही नहीं लेने वाला हो? नहीं, अभी तक से तो 2014 के बाद इस तरीके का तो माहौल नहीं देखने को मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे अभी मैंने बताया भी कि देखिए 70 सालों से मुसलमानों को डराया गया, धमकाया गया, दिल में नफ़रत की बीज उगाई गई। 70 साल में वो फसल बन गई कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमान का क्या होगा, मोदी आ जाएगा तो मुसलमान को वोट देने छीन लिया जाएगा। 10 साल हो गया, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर, 10 साल में एक दंगा दिखा दो, छोटा दंगा दिखा दो, बड़ा दंगा दिखा दो, हिंदू मुसलमान हुआ होगा। एक भी योजना मुझे दिखा दीजिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारने को तैयार हूँ। एक भी योजना दिखा दीजिए जो लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख, 33% अल्पसंख्यक उसका यूज़ कर रहे हैं। अनाज 45%, मुजफ्फरपुर की मैं बात कर रहा हूँ, 45% अनाज जो फ्री है वो मुसलमान ले रहे हैं। वैक्सीन देने टाइम मोदी जी ने जब नहीं सोचा हिंदू मुसलमान, तो हम वोट देने टाइम क्यों सोचे कि वो मोदी है और ये बीजेपी है। तो मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समुदाय भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। यार नहीं, ये ज़मीन पे तो नहीं दिखता है, आप कार्यकर्ता हैं, आप बता रहे हैं। आपको ज़मीन पे दिखे, आप 4 जून को आप मेरे पास आइएगा। 4 जून को तो हम लोग जश्न मनाएंगे, 5 जून को आइएगा, मैं आपको बूथ बाय बूथ आपको दिखाऊंगा। जिस भी बूथ पे मुस्लिम वोट है वहाँ 55% प्लस से भाजपा जीतेगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये रिटर्न दे सकता हूँ मैं जी। जिस बूथ पे मुस्लिम वोट है 55% से ज़्यादा वोट से भाजपा जीतेगी। आप नाम फिर से बताइए अपना। सैयद नजफ हुसैन। सैयद नजफ हुसैन कह रहे हैं कि 55% देंगे। जिस बूथ पे मुसलमान वोट सबसे ज़्यादा है, 55% से ज़्यादा पोल भाजपा को गिरेगा, मोदी जी को गिरेगा। ये मोदी जी बड़ी बात है की वजह से या अजय निषाद के नफरत की वजह से? ये मोदी भाईजान की मोहब्बत में, मोदी हमारे भाईजान है। मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शहर में चर्चा थी कि अजय निषाद को मुजफ्फरपुर के मुस्लिम मोहल्लों में काफी उनकी कड़ा विरोध हुआ है। कारण ये था कि भाजपा सांसद रहते हुए वो मुसलमानों से मिलते नहीं थे, मुस्लिम समाज में नाराजगी थी। क्या इस वजह से आप दावा कर रहे हैं कि इतनी संख्या में मुस्लिम वोट करेंगे, या मोदी जी के प्रति वास्तविक में प्रेम उमड़ा हुआ है यहाँ पर उनके काम की वजह से,
से, उनकी योजना की वजह से? क्या कारण है जो आप 55% का दावा कर रहे हैं? अगर ये जो आपने सवाल किया है कि जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय निषाद नाम है शायद उनका, जी, जो बीजेपी में थे, उस वक्त भी 35% आप बुथ 2014-15 का आप निकलवा सकते हैं, 20 का निकलवा सकते हैं कि उस टाइम भी 30% पोल भाजपा को हुआ था मोदी जी के नाम पे। आप कब से हैं बीजेपी में? हम 2009 से हैं। 2009 से हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस डराती है या जो विपक्षी पार्टियां डराती हैं। अभी लालू यादव ने कहा कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हम करेंगे, हैं? तो बीजेपी वाले आक्रामक हो गए, ये तो आरक्षण छीन रहे हैं और ये चीज़ें हैं और यादवों का और ओबीसी वर्ग का। ये लगता नहीं कहीं ना कहीं कि डायरेक्ट जब धर्म की बात आती है तो बीजेपी खुल के सामने आ जाती है? सर, जहाँ तक आपने माननीय लालू जी की बात कही, तो एक वक्त था बिहार से ही उन्होंने नारा लगाया था MI समीकरण, ये हिंदू मुसलमान और मुसलमान यादव और यार की बात तो लालू यादव ने की। मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की। आपको ये जानकारी होनी चाहिए और होगी, आप लोग बड़े हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं। मुसलमान की सबसे पवित्र यात्रा जिसको हज यात्रा बोलते हैं, जब सऊदी के प्रिंस हिंदुस्तान आए तो मोदी जी से उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको क्या चाहिए? तो मोदी जी ने मुझसे कहा सिर्फ कि मुझे 2 लाख आप हज का कोटा कर दीजिए। मोदी जी ने जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 1,85,000 हज का कोटा हो गया भारत का। ये है मोदी मैजिक, ये है मोदी गारंटी। राम मंदिर बना, एकदम सही बना है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम खुद गए हैं अयोध्या, हम अयोध्या गए थे। नहीं, आप तो गए थे, लेकिन वास्तविकता क्या है? आप तो मान लीजिए संगठन से जुड़े हैं, संगठन में और कुछ बीजेपी के नेता भी हैं। कोई ये भी कह सकता है कि आप पद लाभ के लिए या प्रमोशन के लिए आप जैसे कुछ कार्यकर्ता हैं, और हो सकता है आपको सही भी लगते हों, लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने 55% का दावा कर दिया या 10% का भी, या आपने सिर्फ इतना ही कहा कि 13,000 कार्यकर्ता जुड़े, ये भी बड़ी बात है। मतलब 13,000 वोट तो बीजेपी को गया। तो मैं कह रहा हूँ कि आम लोग भी ऐसा सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद असगर नाम हुआ, जिला मंत्री सावपरवाड़ी। तो ट्रिपल तलाक से आपको दिक्कत नहीं है? सर काहे दिक्कत होगी, दिक्कत काहे होगी? क्यों? आपके धर्म पे जो है कि ये जो हवा हो रही है वो हवा बेकार है करना, है ना? कहाँ कुछ हो रहा है। बीजेपी में हम भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चाहे मुस्लिम समाज, मेरे गांव के पास 400 प्लस है मुस्लिम का वोट, 400 प्लस है घर। अब समझ जाइए कि उसी से कितना वोट होगी। तो वोट निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जाते हो घर पे तो घर वाले कहते हो क्या बीजेपी में काम कर रहे हो, डराते रहते हैं हमको हमेशा कि कोई बीजेपी नेता कह देता है कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। मैं जिला मंत्री हूँ, मेरी पत्नी शाम में सुबह में प्रतिदिन क्षेत्र में घूम रही है। हमसे ज़्यादा मेरी पत्नी एक्टिव है। जितने महिला संगठन लोग हैं सबको एक साथ कर रहे हैं जी। अब इससे बढ़कर क्या हम आपको बात बताएं। वो 400 प्लस जाएगा ही जाएगा, 400 पार जो है वो जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है। ये मतलब आपको ये नहीं, जैसे ग्राउंड में जाते हो तो लोगों को कैसे समझाते? क्योंकि हम भी ग्राउंड में गए थे तो बहुत सारे मुसलमान कह रहे हैं कि डर का माहौल है, भेदभाव हो रहा है। ये जो लागू हुई थी, बनी है अभी फ्री कॉस्ट, लमसम हम बनवाए हैं अपने मुस्लिम समाज को लमसम 2000 प्लस। जो लोग बाहर थे, आपने बनवाया है? जी, हम बैठा के दूरा पर सिस्टम अपना बनवाए हैं। लोग बाहर थे मुस्लिम में, वो लोग को हम अपना सिस्टम बुला के फ़ोन से कैसे भी कांटेक्ट करके बनाए हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है? मुस्लिम को। एक घर में अगर 5 व्यक्ति है तो 5-5 लाख मिलता है, तो कितना होता है? 25 लाख रुपया। आज मेरी घर में एक मेरी सरोजनी है, उसका ऐसा स्थिति था, स्मार्ट कार्ड नहीं था, मैंने बनवाया, आज वो मर के जी है जी। तो ये कहूँ तो है सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मुस्लिम समाज एक है, एम की रहेंगे एक। यार ये तो कहते हैं जैसे और लोगों से जो है वो बोले हैं कि 55%, मेरा दावा है 60 प्लस में जाएगा, ये दावा है। 60 प्लस का दावा कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल।
लेकिन ये मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप और लोग दर्शक भी हैं, लोग कहेंगे बीजेपी का आप कार्यकर्ता हैं, आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि 60% हो ही जाएगा? होगा सर, ये मुस्लिम समाज पर है विश्वास और काम करेंगे, कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि आपके किसी भी प्रत्याशी समाज से किसी को भी लोकसभा का टिकट नहीं मिला, विधानसभा में बीजेपी टिकट नहीं देती है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सर वो तो वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार देखना है। तो 10 साल बीत गए ना। हाँ तो फिर आएगी ना, सरकार आ रही है, 400 पार की सरकार फिर आ रही है, फिर देखा जाएगा, वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से काम होगी। फिर शाहनवाज हुसैन को तो टिकट विकट कुछ मिलना चाहिए, तो मंत्रालय भी नहीं मिलेगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समय के अनुसार से होता है हर चीज़, समय आने दीजिए। हो समस्या लगती है, बाकी लोगों को टिकट मिल जाता है, साहनी को मिलता है, यादव को मिलता है, ब्राह्मण को मिलता है, भूमियार को मिलता है, मुसलमान को क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी से हमको इतना विश्वास है अभी कि आगे वाले समय में मुस्लिम का जरूर कहूँ न कहूँ सीट मिलेगा, ये दावा है मुस्लिम का। अभी क्या दिक्कत आपको लगती है? अभी कहूँ दिक्कत हम लोग को नहीं लगे, पूरे समाज में हम लोग शान से जी रहे हैं, रह रहे हैं, हर चीज़ व्यवस्था अच्छा है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हलाला और इस तरह के कई बयान देते हैं। वो सब की बारी में कहना ही बेकार है, जो कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए, अभी जो मुद्दा है उस पर मुद्दा पर ही बात किया। नहीं, मीट खाने पे जब कमेंट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? अंदर ऐसा तो नहीं है कि अकेले घर जाके सोचते हो कि यार अच्छा फंस गए? ऐसा सर कुछ भी बात नहीं है, लोग बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ सुनता है, देखते रहिए, अपना जो काम है आप करते रहिए, बात खत्म। आपको लगता है कि ये राजनीति है? नहीं, राजनीति की बात नहीं है, सब आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, इलेक्शन आता है तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन समय आने पर सब सही होता है, ये बात आप जानिए। ये कई बार बड़े काफिले पहुंच के जाते हैं, इस तरीके से दुकानों पे खड़े हो जाते हैं, आपको लगता नहीं कि डर है? मतलब ये दिल्ली में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ कि आप वो चीज़ें बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बीजेपी कार्यकर्ता के नाते सब कुछ बोल रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं? ऐसा कुछ भी बात नहीं है। क्या आम जनता बोल नहीं रहा है क्या? आम जनता से आप जाके पूछिए, जाइए मुस्लिम समाज में, आप जाइए, हर घरे घरे आप जाइए, सकरी सरैया प्लस में है, 400 प्लस में है, आप जाके पूछिए जनता लोग से, क्या आपको जनता लोग बताएगी? आप जाइए एक बार पूछ के देखिए। बिल्कुल जाएंगे, हम गए भी थे, कई जगह गए थे, लेकिन यार हमको बोलने से हम एक मुस्लिम है, आपके समझ से लग रहा है, लेकिन आप जाइए मुस्लिम समाज में जाके देखिए, सब लोग बीजेपी का ही। एक बार फिर से नाम अपना बता दीजिए। मैं मोहम्मद असगर, जिला मंत्री और शाहपरवाड़ी। तो कुल मिला के असगर ने बताया और ये भाई साहब भी बताए बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि चुनाव इनकी रैली की तैयारी हो रही। एक चीज़ और मैं ये जानना चाह रहा था यार, एयरपोर्ट पे आपने कार्यक्रम कर दिया, एयरपोर्ट है ही नहीं। देखिए, इस देश को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। जब मोदी जी ने कहा है कि पताही हवाई अड्डा चालू होगा तो वो होना तय है, होगा। और अगर देखिए कार्यकर्ता की तरह, पदाधिकारी की तरह मत बोलिए होगा। मैं मुजफ्फरपुर की 10 साल तो बीत गया। मैं मुजफ्फरपुर की जनता के लिए बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट हमें भी चाहिए। और मोदी जी के जगह कोई दूसरा अगर नेता होता तो इस हवाई अड्डे पे दोबारा नहीं आता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मोदी जी ने सोचा भी होगा कि मैं झूठ बोल दूँ तो वो दोबारा रैली इस मैदान में नहीं करते हैं, वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं कि नहीं मैंने तो यहाँ बोल दिया था हवाई अड्डा बनना है और नहीं बना। कोई दूसरा नेता होता। आपकी पार्टी का भी एक नेता ने बोला है कि मुश्किल है, कहीं और जा सकता है, यहाँ पे ज़मीन कम है, एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। ज़मीन कम है, सर्वे में ये पाया गया कि ज़मीन कम है, उसका भी निदान आपको चुनाव के बाद हो जाएगा। अगले बार आप जब भी आइएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे से फ्लाइट उड़ती हुई आप यहीं पे बनेगा पक्का? जी यहीं बनेगा मुजफ्फरपुर में, तो पताही में हवाई अड्डा बनेगा। नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा तो नहीं मुजफ्फरपुर में बने ही नहीं, कहीं बाहर चले जाए? मुजफ्फरपुर में ही बनेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइएगा, अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा। जिस दिन इनॉग्रेशन होगा, मैं आप सब साथ चल के इसका इनॉग्रेशन देखेंगे, वो भी दिन दूर नहीं है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ये। टिकट विकट आगे कहीं क्या प्लान है पॉलिटिक्स में आगे जाने का? भारतीय जनता पार्टी का हम छोटे से कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां लगाएगी, जब लगाएगी, मैं तैयार हूं लगने की। छोटे कार्यकर्ता तो शुरू में सब रहते हैं, लेकिन टिकट की बात आती है, कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती बीजेपी। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब को केंद्रीय मंत्री बनाया,
शहनवाज जी को इतना कुछ दिया। शहनवाज जी तो अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है सर, पिछले सरकार में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, MLC भी रहे, प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लोकसभा के चुनाव है, टिकट तो कम से कम। सर बहुत लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आप जाके देखिए, दानिश जमाल जी हैं, वहाँ प्रदेश में मंत्री हैं। ये नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में एक मंत्री थे, वो भी अब नहीं है। दानिश जी हैं, मंत्री हैं, आप पता करें सर, संगठन में ना मंत्री हैं। हाँ दानिश है, हाँ दानिश जी मंत्री हैं। आप मोहसिन रज़ा की बात कर, मोहसिन रज़ा की। मोहसिन रज़ा पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे, अब वो हज कमेटी के चेयरमैन हैं। वो भी मंत्रालय का पद होता है। सांसद कितने हैं यूपी बिहार में मुस्लिम समाज से? सर इसका हमको एक्चुअल डाटा नहीं पता है। डाटा नहीं। चलिए, कुल मिला के उत्साह है इनके अंदर और ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जब वोटिंग होगी तो बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का वोट जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा है, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि 13,000 प्लस कार्यकर्ता हैं, मतलब हैं, उसमें कुछ पदाधिकारी भी हैं, ये इनका कहना है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद फिर बूथ से लेते हुए, मंडल से लेते हुए, बीजेपी का संगठन का एक तरीका है कि हर अलग अलग प्रकोष्ठ में बूथ लेवल तक का अपना व्यवस्था होता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे रैली है पताही, और यहाँ का एयरपोर्ट भी काफ़ी, मतलब कि जो बनना था, रनवे बना भी है, लेकिन काफ़ी विवादों में, कंट्रोवर्सी में रहा है, अभी तक नहीं बना है। आगे क्या होता है देखना होगा। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।